बाकी तमाम लैंग्वेजेस की तरह कॉटन लैंग्वेज में मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। और कॉटन लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करने के लिए हमारे पास दो स्पेशल कीवर्ड्स हैं। एक कीवर्ड हमारे पास है var, सेकंड कीवर्ड हमारे पास है val। और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से कॉटन लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन कॉटन सेंट्रल ट्रेनिंग। और कॉटन लैंग्वेज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉटन के अंदर वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा एक ब्लैंक प्रोजेक्ट का वेरिएबल्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बेसिकली कुछ कमेंट्स किए हुए हैं। पहले नंबर पे मेरे पास है म्यूटेबल वेरिएबल्स, सेकंड नंबर पे मेरे पास है इम्यूटेबल वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने देखा तो वैसे थियोरेटिकली कि कॉटन लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं। एक कीवर्ड है वैल और सेकंड कीवर्ड हमारे पास है var। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे अपने म्यूटेबल वेरिएबल्स के कोड ब्लॉक के अंदर, कोड ब्लॉक तो नहीं बरल मेरा कमेंट है इसके नीचे। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम टाइप करेंगे कीवर्ड वैल या var। तो मैं यहाँ पे var टाइप करूँगा। उसके बाद हमने बेसिकली वेरिएबल का नाम इंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या देता हूँ, num1 और इक्वल साइन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पे देनी है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल 30 दे देता हूँ। तो उसके बाद जो है इसको प्रिंट कर लेंगे हम जो है वो प्रिंट लाइन के थ्रू, प्रिंट ln, और मैं कह दूंगा वैल्यू num1 इज। और एक चीज़ है कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए जावा में तो हम जो है वो प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे भी वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉटन के अंदर हमारे पास एक ज़्यादा बेटर अप्रोच जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो ये है कि आप डॉलर साइन और उसके बाद किसी भी डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप कोई कह लें कि कोई एक्सप्रेशन कॉल करते हैं जो बेसिकली वैल्यूएट होगा किसी वैल्यू के लिए, तो आप पैरेंथेसिस को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे num1 को यूज़ कर लूँगा। अब जो कि मेरे पास num1 सिंपल एक वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मुझे यहाँ पे रिडंडेंट करली ब्रेसिस का यहाँ पे मिलेगा। तो मैं इसको इंटेंशन एक्शन के थ्रू रिमूव कर दूंगा। तो मैं अगर इस प्रोजेक्ट को दोबारा रन करूँ, यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक फाइल को रन मेन केटी फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये फाइल जो है रन होना शुरू हो जाएगी। और आपने देखा मेरे पास यहाँ पे 30 जो वैल्यू थी वो यहाँ पे शो होना शुरू होगी। तो अब अगर हम थोड़ा सा सिंटैक्स देखें, सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड है वैर, उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया हुआ, यहाँ पे फिर हमने वैल्यू दी हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने कहीं पे भी वेरिएबल की डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर नहीं की। तो अगर हम इसकी डेटा टाइप देखना चाहें कि क्या ये वाकई ही इंटीजर है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे कह दूँगा डेटा टाइप ऑफ num1 इज। और यहाँ पे बेसिकली मैं एक सिंटैक्स यूज़ करूँगा जो कि बेसिकली होगा मेरे पास num1 और डबल कॉलन में यूज़ करूँगा यहाँ पे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा क्लास और उसके बाद मैं लिखूँगा सिंपल नेम। तो ये बेसिकली जो कोड होगा ये मुझे जो मेरी इस डेटा टाइप की एक्चुअल क्लास होगी उसको बेसिकली वो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे देगा कि ये कौन सी बेसिकली एग्जैक्ट डेटा टाइप है। तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे डेटा टाइप ऑफ num1 इज इंट यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं 30 की बजाय 30.5 कर दूँ और अब अगर मैं दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास जो डेटा टाइप है वो बेसिकली डबल हो चुकी हुई है, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट एनी फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास इंटीजर होती हैं और अगर विद फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास ये डबल होती हैं। अब ये है कि आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर भी कर सकते हैं या कह लें कि उसको एक्सप्लिसिटली लिख भी सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि हर उस जगह पे जहाँ पे कॉटन कंपाइलर खुद बेसिकली ये जज कर सकता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो रहा है, तो वो कोड हमारे लिए ऑप्शनल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं इसके नीचे यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करूँ लाइक num2 और इसको मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्सप्लिसिटली मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली उसके लिए टाइप करूँगा यहाँ पे कॉलन और उसके बाद मैं वैल्यू टाइप करूँगा, डेटा टाइप जो है वो टाइप करूँगा डबल। तो इसको मैं वैल्यू बेसिकली यहाँ पे दे सकता हूँ 33.5 फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं। तो अगर मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पे नीचे ले आऊँ और यहाँ पे मेरे पास num2 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास num2 आ जाएगा। और अब अगर मैं इसी को दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास num2 की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे प्रिंट होना शुरू होगी। अब ये बेसिकली हमारे पास म्यूटेबल वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब ये है या वो तमाम वेरिएबल्स जो बेसिकली हम वैर कीवर्ड के थ्रू जो डिक्लेयर करते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब है कि इनकी वैल्यू जब हम एक दफ़ा डिक्लेयर कर लेते हैं या साइन करते हैं उसके बाद हम इसको दोबारा भी रीअसाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है वो अगेन टाइप कर सकता हूँ num1 इक्वल टू 100.3 कह देते हैं और मैं अगेन इस लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे नीचे ले आऊँगा और कह दूँगा न्यू वैल्यू ऑफ num1। और इसी को अगर मैं दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे जो हमारे पास न्यू वैल्यू होगी num1 की वो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो चुकी हुई है। अब अगर हम आते हैं इम्यूटेबल वेरिएबल्स के ऊपर, तो इम्यूटेबल वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिनकी वैल्यू जब हम एक दफ़ा साइन कर देते हैं तो उसके बाद वो वैल्यू हम उनकी
जो है वो चेंज नहीं कर सकते, और उनके लिए बेसिकली हम वैल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। सेम है बेसिकली हम वेरिएबल नाम जो है वो देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ नेम, और यहाँ पे इस दफ़ा मैं स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर करूँगा। ऑल्दो हम स्ट्रिंग के साथ एक सेपरेट वीडियो में भी काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सेम लाइक जावा में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ पाकिस्तान। और अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा प्रिंट करूँगा, प्रिंट लाइन के थ्रू माई लव इज, यहाँ पे मेरे पास जो है वो नेम की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये हमारे पास एज एक्सपेक्टेड हमारे पास पाकिस्तान की वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन अब अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं इस नेम को दोबारा री इनिशलाइज करवाना चाहूँ, लाइक कोई भी वैल्यू जो मैं इसको देना चाहूँ, अगर मैं कह देता हूँ इसको लाहौर, तो यहाँ पे अगर मैं कर्सर को लेके जाऊँ तो आपने देखा वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड, यानी कि जो भी वेरिएबल्स हम वैल के थ्रू क्लियर करते हैं बेसिकली हमारे पास इम्यूटेबल हो जाती हैं। उनकी वैल्यू जब हम एक दफ़ा असाइन कर देते हैं तो उसके बाद हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लाइक इंट एज, सॉरी वैल एज, और यहाँ पे जो वैल्यू बेसिकली होगी वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 टाइप कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे एज को जो है वो दोबारा कोई न्यू वैल्यू देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल 100, अगेन यहाँ पे भी एज आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगेन मेरे पास वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। अगेन मेरे पास वही एरर मुझे मिल रहा है कि वैल की जो वैल्यू है इस वेरिएबल बेसिकली हमारे पास वैल कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर किया गया, तो आप इसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं कॉटलन लैंग्वेज के अंदर। बाकी ये है कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ हमारे पास जितनी भी कॉटलन लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स हैं वो सारी की सारी क्लासेज हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली डेटा टाइप है वो भी हमने जो खुद दी है, बेसिकली हमारा उसकी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, इसका मतलब है ये हमारे पास क्लास है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पॉसिबल है आपके पास यहाँ पे जहाँ पे हमने खुद जो है वो हार्ड कोड नहीं किया या एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिफाइन नहीं की, वहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे जो है वो हिंट शो हो रहा होगा जस्ट लाइक दिस के इंटीजर या क्या लें के डबल। तो वो बेसिकली इसलिए है कि इंटेलिजेंट आइडिया खुद बेसिकली जज करके आपको जो है वो हिंट शो करवा सकता है। तो मैंने ये सेटिंग जो है वो अपने लिए ऑन नहीं की हुई। अगर आपके इंटेलिजेंट आइडिया के ऊपर ये ऑन होगी सेटिंग तो आपको हिंट जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल मैंने पर्सनली देखा काफ़ी वियर्ड सी सेटिंग है, मेरी विंडो सेटअप के ऊपर जो है वो हिंट शो करती है, मैक के ऊपर शो नहीं करती। बहरहाल अजीब से है। अगर आप उसको इनेबल करना चाहें तो आप जाएंगे फाइल, अगर विंडो के ऊपर है तो फाइल सेटिंग में, मैक के ऊपर हूँ तो इंटेलिजेंट आइडिया प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे आप जाएंगे एडिटर जनरल अपीयरेंस, और इसके ऊपर जब जाएंगे कन्फिगर के ऊपर, और यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कॉटलन, और यहाँ से आप जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेंगे शो लोकल वेरिएबल्स टाइप हिंट्स। ये बाकी जो है वो सेटिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम देखें अगर हमने कोई बुलियन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जो है वो उसकी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, तो अगेन मैं यहाँ पे कह दूंगा वेर अडल्ट, और इसकी जो वैल्यू मैं बेसिकली दे दूंगा इसको वो मैं फॉल्स दे दूंगा। अगेन आपने देखा हमें खुद जब वो हार्ड कोड नहीं करनी पड़ रही इसकी डेटा टाइप। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं प्रिंट एलन अडल्ट वैल्यू इज, और अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्ट्रिंग टेम्पलेट, और यहाँ पे मैं अडल्ट को यूज़ करूँगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास कोई एक सॉरी ये मेरे पास एज आएगा, तो इसको अगेन रन करते हैं तो हमारे पास अडल्ट की वैल्यू वो प्रिंट होना यहाँ पे शुरू हो गया, आपने देखा फॉल्स। तो अब अगर मैं यही वैल्यू जो है बेसिकली इसी को यहाँ पे नीचे रीअसाइन करूँ इक्वल टू ट्रू, तो इसी लाइन को मैं दोबारा डुप्लीकेट कर लूँगा और नीचे ले आऊँगा। और अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो अब देखेंगे कि हमारे पास हमारे पास जो अडल्ट की वैल्यू अपडेट हो चुकी हुई है। तो वो तमाम वेरिएबल्स जो बेसिकली हम वैर कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं वो हमारे पास बेसिकली म्यूटेबल होते हैं, और जो हम बेसिकली वैल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, कोई इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी इस वीडियो में देखने वाली। सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वैर और वाल, और दूसरा मैंने आपको बताया कि इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा सिंटैक्स हमारे पास चेंज है। लाइक अगर आपने स्विफ्ट के साथ काम किया होगा तो आपको थोड़ा सा होगा, कोई ऑलरेडी बाकी जितनी भी सी स्टाइल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से, पहले नंबर पे हमारे पास डेटा टाइप आती है, फिर हम उसका नेम देते हैं, और फिर हमारे पास कोई भी उसकी वैल्यू आती है। लेकिन ये जो कॉटलन है ये थोड़ी सी स्विफ्ट टाइप जो है वो उसके सिंटैक्स के साथ मैच करता है, इसका सिंटैक्स स्टाइल। तो बहरहाल ये है कि आप लोगों को होप सो क्लियर हो चुका होगा। सेम वे आप जो है वो दूसरी डेटा टाइप्स को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास ऑल अवेलेबल डेटा टाइप्स इन कॉटलन आर जस्ट क्लासेस, सिंपल क्लासेस, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पर और यूटिलिटी मेथड्स हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास num1 है, तो इसके ऊपर अगर मैं करूं num1 डॉट, तो आपने देखा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास मेथड्स हैं, इवन डिवीजन, माइनस,
प्लस रिमाइंडर वगैरह, इनको डिटेल में बाद में देखेंगे। मल्टीप्लाई के लिए टाइम्स और काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे यूटिलिटी मेथड हैं जो हमें जावा के अंदर खुद जो है वो करने पड़ते हैं इंप्लीमेंट, हमें बिल्ड इन मिल जाते हैं अपनी कोटलिन लैंग्वेज। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एनी टाइम, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।